रहीम। और ये हमारा सफ़र शुरू होता है टुवर्ड्स कागान नारान और फिर बाबूसर टॉप। देखें कि इसमें दो तरह के रास्ते जाते हैं। पहला तो ये जो शाहराह रेशम जीटी रोड की तरफ से, और दूसरा आजकल जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन हो गई है वो हो गई है इसकी एक्सप्रेस वे की। लेकिन अगर आपने बाबूसर टॉप की तरफ जाना है तो फिर आपको दोबारा से मनसेरा से एग्ज़िट लेना पड़ेगा और बालाकोट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो उसका जो आपको फैसिलिटी है अब्टाबाद से वो बहुत ही थोड़ी मिलेगी। और इसी वजह से ये यहाँ पे अब्टाबाद में बात करें तो ग्रोथ है जो काराकोरम हाईवे जिसको भी कहते हैं, रादर ये बिल्कुल एक कंजेशन है, काराकोरम हाईवे है टूटी फूटी खड्डों से भरपूर और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और जो ट्रक्स हैं बहुत ज़्यादा उस पर रश, और उस रश की वजह से बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर देखा जाए तो अब मजबूरी है, जाना पड़ता है। और यहाँ से अब्टाबाद से आप जब मनसेरा पहुँचेंगे तो पहले तो तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन अभी तकरीबन सवा घंटा लगेगा आपको, जबकि सिर्फ 26 किलोमीटर का फासला है। और इसी तरह ये जो ट्रक है, इन ट्रकों की वजह से आपको जो है ये जो रास्ता है, और फिर खड्डों की वजह से ये देखें रास्ते में खड्डे। और NHA वालों को सलाम है कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त खड्डे इसमें रोड पे रखे हुए हैं। और फिर मनसेरा से बालाकोट के लिए आपको तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर बालाकोट से कागान और नारान तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 2.5 घंटे पौने 3 घंटे चाहिए। बालाकोट से आगे रास्ता कंपैरेटिवली नारान तक अच्छा है, लेकिन ये रास्ता साल में बहुत ही महदूद वक्त के लिए खुलता है। और आजकल वैसे गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि रास्ते को खुला रखें, इवन बर्फबारी में भी वो कोशिश करते हैं और रास्ते को खुला रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि अगर आपने नारान से आगे जाना है तो फिर आपको साल में तकरीबन 3 से 3.5 महीने ही ये रास्ता खुला मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने जाना है तो फिर आपको काराकोरम हाईवे टुवर्ड्स बशाम, और बशाम से फिर आपने कोहिस्तान, और कोहिस्तान से जलास, और जलास से गिलगित की तरफ जाना होगा। तो वो इसलिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि उसमें हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो इसकी वजह से जो एक्सप्रेस वे बना है उसकी वजह से बहुत ही थोड़ा लगता है। और थाकोट तक आपके तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद फिर आप आगे बशाम और कोहिस्तान, और फिर लेकिन ओवरऑल अगर आप गिलगित पहुँचे तो आपके तकरीबन 10 से 12 घंटे लाजमी सफ़र है। हम भी ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं, और एक लंबी लाइन आगे भी और पीछे भी हमारे साथ गाड़ियों की, और इस ट्रैफिक जैम की एक सीधी वजह आगे ट्रक्स का जाना है और गंदे रोड का होना है, क्योंकि आगे इतने खड्डे हैं रोड में कि कोई गाड़ी भी तेज़ स्पीड के साथ अगर चलेगी तो वो अपनी गाड़ी को ही डैमेज करेंगे। और ट्रक जब लोडेड होते हैं तो वो तो फिर क्या ही मज़ा होता है। अब आपको थोड़ा बहुत सामने अगर कहीं हल्का सा दूर कहीं पहाड़ों की झलक नज़र आ रही है, ये देखें हम खड्डों के ऊपर से ठीक ठाक बनती हो रही है गाड़ी। और ये 100 काट काराकोरम हाईवे, शाहराह रेशम, और
इस शाहराह रेशम पे आप चल के आजकल ना सिर्फ अपनी गाड़ी को तबाह करेंगे बल्कि अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक हाई करेंगे और ठीक ठाक आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि NHA वाले सोए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि ये जो रोड बना था कोई 70-80 साल हो गए हैं इस रोड के बने हुए, और जहाँ पे कोई मोड़ है अगर तो आज भी उधर ही मोड़ है, जहाँ पे कोई पुल है आज भी उधर ही पुल है। तो ये NHA वालों को अल्लाह हदायत दे कि इनको ये ख्याल नहीं है कि ये अब मशीनरी आ गई है। जब ये रोड बना था उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल थे, मशीनरी नहीं थी, रोड का खोदना मुश्किल था, बनाना मुश्किल था। तो आजकल तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इनका काम है पैसा खाना और कमीशन खाना, और हराम हो कि एक मोड़ भी इन्होंने इधर से उधर किया हो। और इस रोड की स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों जो हैं इम्प्रूवमेंट करके इतनी इजीली बढ़ाई जा सकती हैं कि जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तय हो सकता है। लेकिन ये जो अफसरान बाला हैं NHA के और फिर हमारे वज़रा उस पे मरहबा, तो फिर आम आदमी जो है वो इसी तरह खड्डों में, टक्करों में, परेशानियों में इस रोड पे आके फिर चलता है और उसको फिर इन्हीं मुसीबतों से पार होके कहीं एक्सकर्शन के लिए जाना पड़ता है। और जब आप एबटाबाद से निकलते हैं तो आपको ये मैकडॉनल्ड का एक बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये कुछ ही अरसा पहले यहाँ इस्टेब्लिश हुआ और बड़ी एक फैसिलिटी लोगों को मिली, और साथ में ये पाइन्स ट्री भी नज़र आ रहे हैं जो कि अब पहाड़ों पे और एबटाबाद के इर्द गिर्द ही रह गए हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ अर्बनाइजेशन हुई है, इर्द गिर्द के देहात से लोग यहाँ आके आबाद हो गए हैं, फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं और ख़ासकर अपने बच्चों की एजुकेशन की खातर वो आ गए, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अर्बनाइजेशन की सूरत में नज़र आया है। टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है, और इसी चीज़ को टूरिस्ट के लिए एक अच्छी ये हेवन के तौर पे स्टिल है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और लोग इसको अपना एक बेस स्टेशन बनाकर यहाँ से फर्दर आगे अपना टूर प्लान करते हैं और अपनी साइट सीइंग देखते हैं। जैसे नथिया गली होगी, इस साइड पे शिमला पहाड़ी होगी और इधर